जय श्री राम दोस्तों आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त भूलकर भी व्यक्ति को ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या नहीं। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि मृत्यु और अल्प मृत्यु जैसे कर्म भी भगवान हनुमान की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने से खत्म होने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा से लोगों की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। दोस्तों हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयाँ शामिल है। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी खास नियम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, नहीं तो फायदे की जगह आपको नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति होती है कि इसके पढ़ने मात्र से जीवन में आने वाले सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आमतौर पर बजरंग बली के भगत हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करते हैं। वहीं कुछ लोग मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके पढ़ने का सही तरीका होता है, तभी इसका सही फल आपको मिलता है। वरना कई बार लोग परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि हम रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और हमें कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा। कई लोग ये भी बोलते हैं कि हम कई वर्षों से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, लेकिन हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। तो दोस्तों आप जरूर कोई ना कोई गलती अवश्य करते होंगे। हनुमान चालीसा एक ऐसा माध्यम है जिसे पढ़कर एक भगत हनुमान जी से ज्ञान, बल और बुद्धि की प्राप्ति करता है। किंतु यह तभी संभव है जब भगत बिना गलती किए हनुमान चालीसा का पाठ करता है। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार कलयुग में हनुमान जी की ही भक्ति को सबसे जरूरी, प्रथम और उत्तम बताया गया है, लेकिन अधिकतर जनता भटकी हुई है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले जानते हैं हनुमान जी के रूप के बारे में, जैसे पंचमुखी हनुमान, वीर हनुमान, उत्तरमुखी हनुमान, भक्त हनुमान, ध्यान करते हनुमान, दास हनुमान, सूर्यमुखी हनुमान, दक्षिणमुखी हनुमान, एकादशी हनुमान, उड़ते हुए हनुमान, पर्वत उठाए हनुमान, राम मिलन हनुमान, संकट मोचन हनुमान। दोस्तों इसमें से आपको पंचमुखी हनुमान, वीर हनुमान, भगत हनुमान या संकट मोचन हनुमान की पूजा करनी चाहिए और उन्हीं के समक्ष बैठकर हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। यानी आपके घर में इन चारों में से कोई एक की मूर्ति या चित्र होना चाहिए। दोस्तों हनुमान चालीसा पढ़ने में जल्दबाजी ना करें। इसे पूरा करने के लिए जल्दी जल्दी पढ़ने की बजाय अपना समय धीरे धीरे स्थिर गति से चालीसा पढ़ने में लगाएं। याद रखें, आपका जाप जितना सटीक और स्पष्ट होगा, आपकी प्रार्थना उतनी ही अधिक प्रभावी होगी। दोस्तों हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि किसी बीच की चौपाई से पाठ शुरू नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है, पाठ करता है, तो उसे बहुत लाभ होता है। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठें। दोस्तों व्यक्ति को हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़नी चाहिए, यानी शब्द का स्पष्ट और जोर से उच्चारण करें। आपको अपने उच्चारण के बारे में भी पता होना चाहिए, जो सटीक और गलतियों से मुक्त होना चाहिए। जैसे छंदों के बीच एक या दो शब्द छोड़ना। बहुत से लोग चुपचाप हनुमान चालीसा का जाप करना पसंद करते हैं, लेकिन मेरा मानना तो यही है दोस्तों कि व्यक्ति को
तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। दोस्तों, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी भी स्थान का चुनाव ना करें। शास्त्रों के अनुसार पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान जी का पाठ करना चाहिए। इसीलिए घर की जगह ऐसे मंदिर में जाएं जहां पीपल के पेड़ की छांव हो और वहां बैठकर हनुमान जी का पाठ करें। दोस्तों, कहते हैं कि देवी लक्ष्मी और शनिदेव को पीपल का पेड़ प्रिय है। अगर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान जी का पाठ किया जाए तो भगवान हनुमान के साथ ही देवी लक्ष्मी और शनिदेव का भी आशीर्वाद हमें मिलता है। ऐसा कोई मंदिर या पीपल का पेड़ नहीं है तो आप घर में ही हनुमान जी की मूर्ति के सामने हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, हनुमान चालीसा के अंदर खुद के नाम का उच्चारण करें। यानी ये भी मान्यता है कि जहां पर लिखा है तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाद हृदय में डेरा, यहां तुलसीदास की जगह आपको आपके नाम का उच्चारण करना चाहिए। कई लोग ये गलतियां करते हैं, इसलिए उन्हें पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, हनुमान चालीसा को एक बार शुरू करने के बाद 21 दिनों तक जरूर पढ़ें। जब किसी निश्चित मनोकामना को पूरा करने के लिए हनुमान चालीसा का जाप और पाठ करने की बात आती है तो कई प्रकार के नियम हैं। आप 7 दिन या 21 दिन तक नियम लेकर इस पाठ को कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अत्यधिक लोकप्रिय हैं। इसके अलावा आप चाहें तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर आप 40 दिन का संकल्प लेकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो 40 दिन तक पढ़ने के बाद उन्हें लंगोट जरूर भेंट करें। दोस्तों, यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको भूलकर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना है। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और हमेशा तामसिक भोजन से दूर रहने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, महिलाओं को हनुमान जी की मूर्ति को कभी नहीं छूना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। इसीलिए महिलाएं ना तो हनुमान जी को वस्त्र चढ़ा सकती हैं और ना ही वो जल से हनुमान जी को स्नान करा सकती हैं। मगर बिना जल चढ़ाए कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसीलिए महिलाओं को हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले अपने सामने एक कलश में पानी भरकर रख लेना चाहिए और चालीसा पढ़ने के बाद उस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। दोस्तों, सूर्योदय से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें। जब हनुमान चालीसा पढ़ने की बात आती है तो कोई निश्चित नियम नहीं है। आप इसे कभी भी और कहीं भी पढ़ने और सुनने या सुनाने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि यदि आप इसे पढ़ने का पसंदीदा तरीका अपनाना चाहते हैं तो ये सूर्योदय से पहले होगा, जो कि सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच होगा। इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ये समय देवताओं का होता है। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त लाल रंग के वस्त्र पहने और उन्हें गुड़ या बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। महिलाएं इस बात का भी ध्यान रखें कि हनुमान जी को प्रणाम करते वक्त सिर ना झुकाएं, क्योंकि हनुमान जी सभी महिलाओं को मां के स्थान पर रखते हैं। इसके साथ ही पूरे दिन मन ही मन राम राम का जाप करें। दोस्तों, हनुमान चालीसा का जाप शुरू करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा करें और फिर भगवान श्री राम और माता सीता को नमन करें। इसके बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसी मान्यता है कि इससे आपका मनचाहा काम पूर्ण होगा। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सकारात्मक और सम्मानजनक मानसिकता बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। पाठ के दौरान मन में नकारात्मकता लाने से आपको इसके शुभ प्रभाव प्राप्त नहीं होंगे। हनुमान जी के भगत के रूप में अपने भीतर करुणा और दया को बनाए रखना आवश्यक है। दूसरों को परेशान करने या उनके प्रति अपशब्द बोलने से बचने का प्रयास करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय प्रेम, विनम्रता और सहानुभूति की मानसिकता बनाए रखें। दोस्तों, इसके अलावा सूतक काल में
यानी परिवार में जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो वहाँ सूतक काल मान्य रहता है। जब तक ये सूतक काल रहता है तब तक हमें हनुमान सहित किसी भी अन्य देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस दौरान मंदिर में भी प्रवेश ना करें। दोस्तों, हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले हमेशा धुले हुए और साफ कपड़े पहने, क्योंकि दोस्तों हिंदू धर्म में किसी भी प्रकार के पवित्र अनुष्ठान को करने के लिए इसे एक सामान्य मानदंड माना जाता है। इसीलिए हनुमान चालीसा का जाप करने से पहले हमेशा साफ कपड़े पहन लेना चाहिए। हालांकि आप इसे किसी भी समय सुन सकते हैं, लेकिन ये नियम केवल तभी लागू होता है जब आप इसे सक्रिय रूप से पढ़ रहे हो या स्वयं पढ़ रहे हो। दोस्तों, यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूलकर भी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए और किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और किसी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है। अब दोस्तों बात करेंगे हनुमान चालीसा क्या है और इसका इतिहास क्या है। हनुमान चालीसा भगवान हनुमान की स्तुति में रचित एक भक्ति स्तोत्र है। चालीसा वास्तव में रामचरित मानस नामक एक संपूर्ण महाकाव्य का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसे 16वीं शताब्दी में एक भारतीय संत और कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था। उनके अद्भुत कार्यों के कारण उन्हें रामायण के मूल लेखक संत वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। ये वास्तव में स्वामी तुलसीदास हैं, जिन्होंने इस चालीसा के अपने लेखन से भगवान हनुमान को जनता के बीच लोकप्रिय बनाया। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत आसान है। ये 40 चौपाइयों का छंदों का संग्रह है जो आसानी से समझ में आने वाली भाषा में लिखे गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो पराई स्त्री से दूर रहें। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है और उसकी शादी हो रखी है या फिर शादी नहीं हो रखी है तो उस व्यक्ति को पराई स्त्री से दूर रहना चाहिए। इस बात का अर्थ यह है कि अगर किसी व्यक्ति की शादी हो रखी है तो उसको अपनी स्त्री के अलावा किसी और के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए। और हर मंगलवार और शनिवार हर व्यक्ति को, यानी शादीशुदा व्यक्ति को भी हनुमान चालीसा पढ़कर शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। और अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो ऐसे व्यक्ति को तो पर स्त्री से दूर रहना चाहिए, क्योंकि शादी से पहले सभी स्त्रियां पराई स्त्री होती हैं। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, हनुमान जी के भगत को कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति का हक मारकर नहीं खाना चाहिए। इसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसको ईमानदारी से जीवन यापन करना चाहिए। तो आशा करता हूँ आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।